Hey everyone, this is Mac. You are having your P4 exam on Thursday, so I thought कि कुछ आप लोग को last moment tips दी जाएं for A2 students as well. So what I will advise you people, देखिए this is not a paper for 1 hour, 2 hour. This is a paper for 2 hours and 30 minutes. तो सबसे पहले जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, अच्छा पहली बात कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन टाइमिंग्स आर 5:30 लाइक थर्ड स्लॉट के अंदर एंड उनका रिपोर्टिंग टाइम 1:30 है. सो बेटा एंड आई वाज लुकिंग एट सम ग्रुप्स के बच्चे एडवाइस कर रहे थे कि नो नीड टू अराइव ऑन टाइम, आप आराम से लेट जाना और ये करना और वो करना. तो बेटा देखिए अगर ग्रुप 1 का बच्चा बाहर आ गया और आप उस वक्त तक एंटर नहीं हुए ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली कराची के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं. सो अगर आप एक्सपो सेंटर के उस टाइम तक रिपोर्टेड टाइम के अंदर आप उस फेंस के अंदर नहीं आए और जो बच्चा अपीयर हुआ एग्जाम के अंदर वो बाहर आ गया तो यू आर गॉन. दे वोंट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जाम, रिमेंबर दैट. वो अलाउ नहीं करेगा बिकॉज वो बच्चा बाहर आ गया, वो आपसे बिकॉज पेपर इज सेम, वो पेपर लीक मतलब कर सकता है, तो वो आपको फिर अलाउ नहीं करेंगे. तो मैं देख रहा था बच्चे एडवाइस कर रहे नहीं 5 बजे जाना, 10 मिनट पहले जाना एंड ऑल दैट. तो दैट इज ऑल रबिश. अराइव जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, आई नो दिस इज फटीग, दिस इज मतलब आप 4-5 घंटे पहले सर कैसे जा सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन यू हैव टू, यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क ओवर हियर. ठीक है, तो टाइम पे जो है अराइव होना है, क्योंकि मैं आपको बता दिया, रीजन बता दिया मैंने आपको. अगर जो बच्चा ग्रुप 1 के अंदर अपियर हुआ है वो बाहर आ गया और आप एंटर नहीं हुए, नाउ दे वोंट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जाम. ठीक है, पहली बात. अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं तो ट्राई टू फाइंड योर कंफर्ट जोन. ठीक है, कंफर्ट जोन सर क्या होता है? कंफर्ट जोन इज लाइक आपकी चेयर स्टेबल हो, आपका कीबोर्ड आपका माउस वर्किंग कंडीशन के अंदर हो, एंड कहीं ये ना हो कोई चिलर आपके ऊपर आ रहा हो, बिकॉज यू नीड मतलब 2 hours 30 minutes आपको स्पेंड करने. सो हर चीज कीबोर्ड आपकी अपनी चेक कर लेगा, माउस वगैरह कीपैड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग. आप अपना कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्टेबल होने चाहिए आप सिटिंग वाइज. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोग को एडवाइस कर चुका हूं कि आप लोग क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हर क्वेश्चन के लिए यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट विंडो. ठीक है, आपने जो आप लोग कोडिंग, आपके सामने भी एक विंडो ओपन है लाइक यू कैन सी. तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग तीनों के लिए अलग अलग विंडोज अपनी आराम से ओपन कर लेगा. ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन नंबर 1 आराम से सॉल्व करने स्टार्ट करेगा, देन क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 3. ये तो बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन है. बट सब देखिए, मैं इस सिचुएशन से, इस लाइफ से मैं भी गुजरा हूँ. व्हेन मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जब हमारे प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जाम होते थे, तो आई नो कि अगर कोई टीचर ऐसा सवाल दे दे और आप लोग को नहीं आ रहा हो, तो देयर इज अ सिचुएशन कि अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर सिचुएशन आती है, अगर उनसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है. एंड आई रिमेंबर मेरे साथ हुआ है लाइक मुझसे क्वेश्चन लॉजिक नहीं बन रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, एंड आई वाज ब्लैंक फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट तक मैं ब्लैंक था, मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगा. लाइक आई वाज लाइक खत्म बस सब कुछ. ठीक है, हो जाता है ऐसा. तो आपके पास भी ये सिचुएशन हो सकती है कि क्वेश्चन आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि करना क्या है. तो पैनिक नहीं करना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ना मैं अपने. यू डोंट नीड टू पैनिक नहीं करना आप लोगों ने. बी काम, बी कूल. नहीं हो रहा क्वेश्चन वो वाला, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर वो वाला पार्ट क्लिक कर जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का. फिर आप बोलेंगे अच्छा पहले जी यहां तक जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर लें, एंड देन सो ऑन. अच्छा, रिमेंबर वन मोर थिंग, कोई क्वेश्चन भी खाली मत छोड़ेगा बच्चों. देखिए एग्जामिनर के पास जब आपकी एविडेंस फाइल जाएगी, तो मतलब अगर मैं एग्जामिनर हूं तो none of the examiner will be having that much time कि वो हर कोड को कॉपी करे, पेस्ट करे और रन करे. हाँ, what examiners do, अगर एग्जामिनर हूं तो मैं आई विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द कोड एविडेंस फाइल के अंदर और मैं आउटपुट देख लूंगा, आउटपुट सही आएगा, परफेक्ट. ठीक है, अब मैंने इनडायरेक्टली आपको कुछ समझाना चाह रहा था, अगर आप समझ गए तो ठीक है फाइन, वरना रहने दें. ठीक है, बाकी P4 की स्ट्रक्चर्स कोड्स वगैरह आपके माइंड में होने चाहिए सारे. लूपिंग, स्ट्रक्चरिंग, डेट, जितने भी आप लोग के 14 कोड्स मैंने आप लोग के साथ शेयर करे थे, वो कोड्स आपके माइंड में होने चाहिए. बेसिक आप लोग को स्ट्रिप का फंक्शन एंड ऑल दैट, जितने भी फंक्शंस हैं, मिड करना, लेंथ अप्लाई करना, लोअर केस अपर केस एंड ऑल दैट, ये सब आपका स्ट्रक्चर कोड्स के आपके माइंड में होने चाहिए. एंड स्लीप वेल बिफोर द एग्जाम, आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए. ठीक है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहेगा, अपना आराम से रिलैक्स रहेगा. एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो नर्वस ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन के अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना. वो 15 मिनट आपके जाया नहीं होने चाहिए. नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो जाएगा,
बाद में थोड़ी देर बाद हो जाएगा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हो रहा है वो करें पहले, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, आप यू आर हैविंग एक दिन और है आपके पास, तो फील फ्री टू आस्क, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड रिमेंबर वन थिंग कि व्हेन जब आपका क्वेश्चन सामने आ जाए, तो यू नीड टू थिंक क्लेवरली। मैं पहले भी आप लोग को एडवाइस की थी मैंने एक दफ़ा, लाइक आई रिमेंबर वो गाड़ी वाली मैंने एग्जांपल दी थी आप लोग को A1 के अंदर, एंड स्टूडेंट्स वर सो हैप्पी कि सर गाड़ी क्रैश हो गई चलने से पहले ही। सो बी क्लेवर, थिंक लाइक अ हैकर, एंड शार्प माइंड के साथ सोचेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड ऑलवेज रिमेंबर आई एम विद यू पीपल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।